हाय। हेलो एवरीवन। कैसे हैं लल्ला? आ गए मचाने हल्ला, गली मोहल्ला। ओ मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला। गली मोहल्ला। चलिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग की जब बात करते हैं तो बताया गया था आपको कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, बोलो, अपने आप को डेफिशिएंसी कम करने के लिए क्या करते हैं? बोलो। इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसे बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन मैंने बताई थी, एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए, एक सेकंड और थर्ड का होना चाहिए। एक के पास सेकंड होना चाहिए, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ साइडवेज ओवरलैपिंग, वो एक तरह का साइडवेज ओवरलैपिंग होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि यार जो बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो कैसे होती है? जैसे मान लीजिए बाबूजी को 50,000 की ज़रूरत है, तो इसने अपने 50,000 में से कितने दे दिए? बोलो। आपके पास मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास थे बोलो। फ्लोरीन के पास क्या थे? मान लो 10,000 रुपये दे दिए। क्लोरीन ने मान लीजिए 3,000 दे दिए। इसने 2,000 दे दिए, उसने 1,000 दे दिए। तो डेफिशिएंसी अभी खत्म नहीं हुई थी पूरी तरह से, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो दो तरह का होता है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट, पाई कोऑर्डिनेट। सिग्मा कोऑर्डिनेट कब कहेंगे? जब अकेला कोऑर्डिनेट हो। पाई कोऑर्डिनेट मतलब बैक बॉन्डिंग। क्या बोले, जल्दी बताओ। पाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या बताया था? बैक बॉन्डिंग। पाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या बताया था? बोलो। बैक बॉन्डिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल दिया था, और ये बताया था आपसे कि बैक बॉन्डिंग का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? पहला, कि बॉन्ड लेंथ मस्ट डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज होगी चाहे कुछ भी हो जाए, और बॉन्ड एंगल में चेंज, और हाइब्रिडाइजेशन भी में चेंज। क्या बोला, जल्दी बताओ। बॉन्ड एंगल में चेंज, और हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या लिखा था? में चेंज। आया ना? बोलो। तो इस तरह की जो भी चीज़ अब आएगी वो कर लोगे आप? बोलो। तो जो भी आएंगे, आगे देखें फटाफट से। अब हाइब्रिडेशन में चेंज कैसे हुआ वो देखना। देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि BF3 के अंदर क्या बैक बॉन्डिंग होती है, देखो। BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, होती है। अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो ऐसे होती है। तो क्या इस बोरोन का हाइब्रिडेशन चेंज हुआ? पहले भी sp2 था, अभी भी sp2 है। देखो, तो हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ। वाह सुमित, बेटा आप कभी भी बात कर सकते हैं, एनी टाइम, जब चाहो, जब क्लास के बाद 9 बजे के बाद करना सुमित, है ना? हम्म। इधर देखो, इसी तरह से जब अपन ने ये वाला करा था, तो उस कंडीशन में क्या हुआ था बताओ? ऐसे ऐसे बैक बॉन्डिंग हुई थी, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया था इसका? sp2 हाइब्रिडेशन क्या हो गया था? sp2। आया ना? क्लियर है भाई? तो इसका हाइब्रिडेशन चेंज हुआ, इसका नहीं हुआ, तो हाइब्रिडेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? अब तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हाइब्रिडेशन में चेंज। इसी तरह बॉन्ड एंगल भी में चेंज। यहाँ 120 से 120 ही रह गया। यहाँ एंगल अगर हाइब्रिडेशन नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता? बोलो। तो इसका एंगल अलग होता। बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, 104 के आसपास आता, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। तो ये आपको समझना था कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन भी चेंज हुआ है और नहीं भी हुआ, इसलिए में चेंज लिखा था अपन ने तो एक सवाल, दो सवाल कराए थे मैंने, शायद वो दोनों कर लिए होंगे आपने। क्लियर है भाई? हम्म। अब एक सवाल और छोटा सा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखो। ये आपका बोरिक एसिड है, ये। हाँ संजय, एक तरह से, है ना? अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे?
ऐसे। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा ये अपना लोन पेयर जब देगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये लोन पेयर गया तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2, इसका भी sp2। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका नाम होता है बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड के अंदर अपन देखें अगर अपन ध्यान से, तो ये आपका लोन पेयर होगा, ये जाएगा इधर, तो ये लोन पेयर क्या था, sp2 है, sp2। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा सवाल पूछेगा, बोरिक एसिड में ऑक्सीजन और बोरोन इन दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडेशन sp2 है, बोरोन का भी sp2 है। कई जगह आपको इंटरनेट पे या किसी बुक में गलत मिलेगा आंसर, वो sp3 दे देंगे और इसका sp2 दे देंगे। तो वो sp3 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन आईटी में अगर आए तो कंफर्म कर लेंगे, अगर आईटी में आएगा तो कंफर्म कर देंगे लल्ला, मचा दे हल्ला। क्लियर, तो ये sp2 होगा, sp2 होगा तो पूरा प्लेनर है, तो इसके सारे एटम एक प्लेन में आएंगे। क्लियर दोस्त। इसी तरह से एक और होता है, देखो ये, इसको अपन अभी थोड़ी देर बाद करते हैं ना, ये कर लोगे नहीं, मैं थोड़ी देर बाद कराता हूँ, अच्छा सवाल है। पहले इधर आओ आप। अब एक क्वेश्चन पूछा उसने, OCl, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन 3.5 है, हाँ तो क्या हो गया समर्थ, तो देगा बैक बॉन्डिंग में तो फ्लोरीन दे रहा था लोन पेयर, फ्लोरीन की तो 4 इलेक्ट्रॉन थी। हाँ राहुल, चेंज हुआ ना, ऑक्सीजन का चेंज हुआ है राहुल, ऑक्सीजन का चेंज हुआ, बोरोन का sp2 ही है, बोरोन का तो sp2 था। हम्म सर NSiS3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहाँ है बताइए, नहीं NSiS3 में नहीं है, सिलिकन में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से उसमें दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है बताओ अनुराग, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी, इसलिए वो बैक बॉन्डिंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर है तो पहले तो उसे डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए करता है, पर अगर पॉसिबिलिटी हो रही है बैक बॉन्डिंग की तो वो बैक बॉन्डिंग भी कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, हम्म एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी यहाँ देखो, अब ये इसको दे सकता है हाँ, क्योंकि सिलिकॉन के पास 3D ऑर्बिटल खाली है, ये जो बाई बॉन्डिंग हुई वो कौन सी हुई, 2p पाए 3d पाए। इसी तरह से अगर मैं बात करूं OSIS3, ये यहाँ भी देखो बैक बॉन्डिंग है क्योंकि थर्ड पीरियड है ये भी, ये 2p पाई हो जाएगा, ये 3d पाई हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम होता है डाई सेलाइल ईथर। क्या हो जाएगा ये, डाई सेलाइल ईथर। क्या हो जाएगा ये, डाई सेलाइल ईथर। अब एक सवाल देखो मजेदार, जब इसके एंगल की बात करते हैं तो इसका एंगल आता है 110.8, और जब इसकी बात करते हैं तो इसका एंगल आता है 144। तो अब आपसे एक प्रश्न पूछा उसने, क्या प्रश्न पूछा है कि जब इसमें भी 2p पाई 3d पाई, इसमें भी 2p पाई 3d पाई, तो सर ऐसा क्या हुआ जो इसका एंगल 110 है और इसका एंगल 144 है, ऐसा क्या हो गया। हाँ सब में होगा, वो एवरेज होता है बेटा, है ना, एवरेज बना के छोड़ देते हैं आर्यन, दिखाने के लिए होता है बस ये, है ना। बताओ फटाफट ऐसा क्या हुआ, बोलो। स्टेरिक क्राउडिंग तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी स्टेरिक क्राउडिंग है, यहाँ भी स्टेरिक क्राउडिंग है। स्टेरिक क्राउडिंग से क्या होता है, एक एक डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री बढ़ते हैं बस, ज़्यादा ज़्यादा 5 डिग्री 6 डिग्री बढ़ा दो, लेकिन यहाँ तो 10 से 34, मतलब 10 से 14, 144 यानी 34 डिग्री बढ़ गया, 34 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 34 डिग्री बढ़ा है, स्टैटिक रिपल्शन से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। यहाँ ऐसा क्या हुआ बोलो कि ये इतना बढ़ गया।
सोचो। तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आंसर, इसका रीज़न बताता हूँ पहले। यहाँ क्या हुआ कि जब ये अपना लोन पेयर दे रहा था तो Cl के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, लेकिन सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है क्लोरीन हैज ऑलरेडी लोन पेयर, so scope of back bonding decreases, ठीक है, बट सिलिकॉन हैज नो लोन पेयर, सो फुल स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग। सो क्या होगा, सिलिकॉन हैज नो लोन पेयर, सो फुल स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्लियर भाई? किसी को लो वॉइस तो नहीं आ रही? पार्थ लिख रहा है बार बार लो वॉइस, थोड़ी इंक्रीज करो। लो वॉइस पक्का चल रहा है सब? तो जब यहां पर आपका आएगा तो ये जो लोन पेयर है ये धक्का देगा इसको। क्लियर? एकदम सही है वॉइस, ठीक है। तो अभी ठीक है, शायद पास आने से और आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा यहीं रहेगी, अभी यहाँ से यहाँ कम आई है, तो धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहीं रहेगी अभी, आया ना? जबकि यहाँ जब देगा तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा चली जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा अगर जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ जा रही है तो सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी, हाँ या ना? सेंट्रल एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई तो पता है क्या फ़र्क पड़ा? ये जो लोन पेयर रिपल्शन है ये कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई। यहाँ पर लोन पे रिपल्शन घट गया। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, सोचो, यहाँ अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा क्लियर? तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, रिपल्शन, ठीक। यहाँ पर जब आपका लोन पेयर घट गया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी घट गया, तो यहाँ होगा क्या? क्वेश्चन करके पूछेगा वो कि व्हेन लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज, क्या बोला उसने? व्हेन लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज देन बॉन्ड एंगल इंक्रीज ड्यू टू, तो देखो ड्यू टू में पहला आएगा लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस, दूसरा आएगा बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस, तीसरा आएगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज। ये रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, आया ना? ये रीजन है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर भाई? जल्दी बोलो। ये सारे रीजन से जिनकी वजह से ऐसा हुआ है कि अचानक से यहाँ से 110 की वजह से कितना पहुंच गए? 144, 144 हो गया। रीजन विंग ये फर्क पड़ गया उससे। क्लियर है मेरे दोस्त? आया ना? तो ऑल ऑफ देम आ जाएगा। अगला, क्या PF3 में बैकबॉन्डिंग होगा? सोचो, PF3 में बैकबॉन्डिंग हो सकती है क्या? सोचो, क्या PF3 में बैकबॉन्डिंग होगी क्या? सोचो।
लिखने दीजिए सर। ओके, लो लोड करो। हाँ, तन्मय, हैप्पी हनुमान जयंती। वाह, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर बैकबॉन्डिंग नहीं होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि फ्लोरीन के पास लोन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इधर से देखेंगे तो इधर तो जाएगा। ये आपका 2p पाई, और ये अपने 3D में ले लेगा। ये फास्फोरस अपने 3D में ले लेगा। पक्का? तो ये बैकबॉन्डिंग हो रही है। ये भी दे सकता है इसको। ये भी दे सकता है इसको। ये क्लियर है भाई? तो यहाँ पर अब आप देखो ध्यान से कि जब आप देखोगे कि लोन पेयर ऑफ सराउंडिंग एटम इन्वॉल्व होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा पहले वाली कंडीशन से। पहले वाले में तो सिंगल बॉन्ड था, आया ना? यार ये निशांत में यही समझा रहा हूँ कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब भी बैक बॉन्डिंग हो जाता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का मतलब समझते हो? प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम इस हफ्ते डिस्कस करेंगे गौरव, है ना? आई एम रियली वेरी सॉरी। बैक बॉन्डिंग पढ़ा लें अभी थोड़ी देर। मैं आपको जो समझा रहा था निशांत, वो आप सुनेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता इसलिए बैक बॉन्डिंग होती है, लेकिन अब अगर बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है तब भी बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है? आगे बढ़े। अब यहाँ बताओ, ऐसा नहीं हो रहा सराउंडिंग एटम जा रहा है बैक बॉन्डिंग में? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन सराउंडिंग एटम इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, then bond angle increases due to when surrounding atom involved in back bonding, then bond angle increase due to पहला bond pair repulsion increase, lone pair bond pair repulsion increase, तीसरा lone pair repulsion increase। कोई आंसर बताओ, क्या होगा बताओ? पहले अगर बैकबॉन्डिंग नहीं होती तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था, लेकिन बैकबॉन्डिंग होने से यहाँ क्या हुआ? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ गया हल्का। इसी वजह से एक सवाल बहुत अच्छा पूछेगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। पहला PH3 और PF3। बताओ, इस वाले का आंसर तो बहुत अच्छा सवाल है। आंसर आएगा बी। इसका ज्यादा होने का रीजन क्या है बताओ? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग।
इसका एक रीजन और दे सकते हो आप कि ड्यू टू ड्रेगोज रूल बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 90 ही आएगा, और इसमें हाइब्रिडेशन होगा तो इसका एंगल वैसे भी ज़्यादा ही आएगा। तो इन दोनों में कंपैरिजन जब भी होगा तो PF3 ही ज़्यादा है। उसके दो रीज़न दे सकते हैं, एक ये कि इसका तो एंगल वैसे भी ड्रेगोज रूल की वजह से 90 के आसपास ही आएगा, और इसकी बात करेंगे तो चाहे इसका बैक बॉन्डिंग होगी इस वजह से हल्का सा बढ़ जाएगा। तो दोनों रीज़न दे सकता है एक्सप्लेनेशन में। तो आई होप आप गलती नहीं करेंगे। क्लियर हो गया भाई? दो सवाल समझ में आया आपको अच्छे अच्छे बैक बॉन्डिंग के? बोल मेरे लल्ला, मचाएगा अल्लाह, अरे बोल गली मोहल्ला, ओ मेरे लल्ला, मचा देगा तू हल्ला, जल्दी बोल। ठीक है, यस, लिख लिया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो सवाल में जो लिख रहा था वो समझना, ये है, ये है, और एक ये है। ठीक है, अब इसी में उसने एक दे दिया MOE। ये देखो, कंपेयर बॉन्ड एंगल XYZ। रोहित वही लिखा हुआ है, BP लिखा था यहाँ पे। हाँ, बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं और BP रिपल्शन भी बोल सकते हैं। इसको बैक बॉन्डिंग की वजह से ही तो आएगा BP रिपल्शन। बिल्कुल, यू आर राइट। ये वाला करो। तन्मय जी, दोनों में अंतर आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको बताया था अंतर कैसे है कि पाई बॉन्ड वहाँ पर डीलोकेलाइज्ड होता है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस जो होता है उसकी कंडीशन भी अलग अलग होती है। लोन पेयर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशंस पर। अगर ये सारी कंडीशंस होती है तो रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन बैक बॉन्डिंग में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि एक लोन पेयर होना चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए, एक थर्ड पीरियड का होना चाहिए। तो हुए ना दोनों डिफरेंट। आप समझ रहे हो? जी रुद्र, थैंक यू, मैं देख लूंगा, है ना। चलिए आंसर बताएं इसका फटाफट। मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सिलिकॉन होगा तो सिलिकॉन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा इधर भी लेगा और इधर भी लेगा। ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा। यहाँ देखो, ये जो मिथाइल होगा ना, ये इसको प्लस सेम इफेक्ट देगा तो धक्का देगा, धक्का देगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बोरोन में जाएगी। हाँ या ना? अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धक्का पड़ेगा तो ये डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की सारी यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो ये बैकबॉन्डिंग में जाएगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई है। तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग जो होगी यहाँ पर इधर चली गई तो यहाँ डेंसिटी घट गई तो एंगल बढ़ जाएगा,
यहाँ पर डेंसिटी उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो यहाँ डेंसिटी घट गई तो एंगल और बढ़ जाएगा, इसलिए ये बढ़ जाएगा। ठीक है। बैक बॉन्डिंग इज रिजेंबल्स टू रेजोनेंस, ऐसे बोलेंगे तन्मय। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल आएंगे तो कर दोगे। अब देखो, एक बचपन में आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, ये इसको दो नाम देते हैं, इसका नाम होता है, बोलो क्या नाम होता है, कार्बिन। अब ये कार्बिन भी दो तरह की होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, इसमें या तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस बेसिस पे इनके नाम होते हैं। नाम निकालने का तरीका मल्टीप्लिसिटी से निकाला जाता है। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, जहां s बराबर होता है टोटल स्पिन। यहाँ देखोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाफ और हाफ, तो इसको हाफ हाफ कर देंगे तो 1 हो जाएगा, +1 3, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ट्रिपलेट। तो क्या बोलते हैं हम, ट्रिपलेट। यहाँ आप निकालोगे तो 2s+1, s बराबर क्या होगा, टोटल स्पिन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा, ये तो 0 है, तो ये 1 आएगा, 1 आएगा, तो इसका नाम है सिंगलेट। अब आपसे पूछा स्टेबिलिटी बताओ, तो स्टेबिलिटी की बात अगर अपन करेंगे तो यहाँ एक्सचेंजेस होंगे आपस में, इन दोनों में अगर एक्सचेंजेस होंगे तो एक्सचेंज एनर्जी होगी, एक्सचेंज एनर्जी होगी तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन सॉरी एक्सचेंज एनर्जी होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ एक्सचेंज नहीं होगी क्योंकि इसके लोन पेयर एक ही जगह है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी आएगी, अपने आप ही ट्रिपलेट की। यहाँ तक क्लियर है। ये किस में हुआ, कार्बिन में। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक अब आएगा, हमारा टॉपिक ये है, इसका नाम है डाई क्लोरोकार्बिन। क्या नाम है, डाई क्लोरोकार्बिन। ये भी दो तरह की है, एक ये है, इसका नाम अपने आप पता चल गया आपको, ट्रिपलेट है। एक अपने को ये पता चल गया यहाँ पे ये सिंगलेट है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सेकंड पीरियड है, हाँ। क्या ये थर्ड पीरियड है, हाँ। क्या यहाँ लोन पेयर है, हाँ। क्या यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ। अब उल्टा भी चलो, क्या ये थर्ड पीरियड है, हाँ। ये सेकंड पीरियड है, हाँ। क्या यहाँ पर लोन पेयर है, हाँ। क्या इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ। ये खाली पड़ा हुआ है, तो बैक बॉन्डिंग होगी, हाँ। तो जब बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा इस बार, ये अपना लोन पेयर नहीं देगा क्योंकि ये तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है इसका, तो इसलिए इसको लेना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 3p 2p, तो कौन सी होगी ये, 3p π 2p π बैक बॉन्डिंग। कौन सी होगी जल्दी बताओ, 3p π, बोलो 3p π 2p π बैक बॉन्डिंग। अब स्टेबिलिटी पूछ रहा है कार्बिन की, तो स्टेबिलिटी किसकी आएगी आंसर में, इसकी। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस पूरी थ्योरी को समझ में आया कि जब कार्बिन की बात करते हैं तो कार्बिन के अंदर हमारी ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि वहाँ एक्सचेंजेस होते हैं। लेकिन जब हम डाई क्लोरोकार्बिन की बात करते हैं, डाई क्लोरोकार्बिन, तो डाई क्लोरोकार्बिन में कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है, ट्रिपलेट या सिंगलेट, बताओ। तो सिंगलेट होती है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, अब नोट करो इसको। समझ में आ गया ना, ऑर्गेनिक में बताएंगे तब आप समझ जाओगे क्या, कि सर ऑर्गेनिक में जो बताया गया है कार्बिन बताया गया है उसमें आपकी ट्रिपलेट होती है, लेकिन डाइक्लोरोकार्बिन में कौन सी होती है, डाइक्लोरोकार्बिन में सिंगलेट। हाँ हाँ हो सकता है पुण्यम, हाँ वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को देने की कोशिश करेगा प्रथम। नोट करो इसको। ट्रिपलेट में बैकबॉन्डिंग क्यों नहीं, क्योंकि लोन पेयर नहीं है ना, वहाँ अलग अलग इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं।
वो तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर थोड़ी कहते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में। लोन पेयर तो किसे कहते हैं? लोन पेयर तो पता है जो एक ही ऑर्बिटल में हो। हम्म। ये फॉर्मूला तो बचपन में पढ़ा था ना, मैंने ही पढ़ाया था हुन्स रूल में, अभी विजेता 2.0 में जब 0 0 चल रहा था। 11th में पढ़ाया था मल्टीप्लिसिटी। कैसे निकालते हैं ये स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन होता है तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। अक्षत आपका 11th बैकलॉग है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो ऐसे होता है एस स्पिन क्वांटम नंबर, या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है, कुछ भी ले सकते हो आप। अब चूंकि वहाँ मोड लिखा हुआ था, तो मैंने जब इसको इलेक्ट्रॉन को देखा ऐसे तो मैंने इसको क्या लिया, प्लस हाफ। और यहाँ भी एक और इलेक्ट्रॉन था उधर, प्लस हाफ। तो जब प्लस हाफ करूँगा प्लस हाफ करूँगा तो कितना होगा टोटल, 1 × 2 था प्लस 1 था, ये 1 हो गया 1, तो कितना हुआ 2 × 1 2, +1 करूँगा तो 3। अक्षत समझ में आया? ऐसे निकाला है ये 3। तो अभी समझ में आया कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, तो इन दोनों जोड़ा प्लस हाफ को। एमी का एक फैक्टर होता है मुस्कान, प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है बताओ? प्लस आई का मतलब क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो मिथाइल ने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धक्का दिया, तो धक्का देते वो बोरोन के पास चली गई, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन के पास जा रही है, तो ऑक्सीजन पर घट गई ना बेटा। ये लिखो फटाफट जल्दी से। आर्यन ये क्लोरीन ने दिया ना, एक तो तुम है ना अभी मेरे मुंह से सुनोगे कुछ ना कुछ। आर्यन बिल्कुल है ना, दिमाग खोल के तो बैठा कर यार। मैं कर रहा हूँ ना बात, तू चुप रहे। क्या करने में लगा हुआ है ये, क्या यहाँ लोन पे कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास? नहीं है ना। यहाँ कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास? ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ। कहाँ क्लोरीन देगा? ये दे रहा ना क्लोरीन जब इसके पास जगह है तो। और ये अपना नहीं देगा इस क्लोरीन को क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब उसका खुद का ऑक्टेट नहीं है कंप्लीट तो वो क्यों देगा दूसरे को? खुद के खाने की तो रोटी नहीं है, वो जाके दूसरे को दे रहा है कि ले तू। क्यों देगा? उसके एक्सचेंज घट जाएंगे। और लोन पेयर दिख रहा है तेरे को लेकिन है नहीं। मैंने 1000 बार कहा अलग अलग इलेक्ट्रॉन सही है, ये लोन पेयर नहीं दिए हैं, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रखे हुए हैं, लोन पेयर है ही नहीं। और आर्यन है ना, दोबारा नहीं बताऊंगा ऐसे डाउट। तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे धर्मशाला नहीं खोल रखी तुम्हारे को कि मुंह के अंदर जो है वो लड्डू पेड़ा खिला रहे हैं, लो साहब खाओ साहब। थोड़ा एक्टिव होके बैठा करो, सीधा बैठ एक तो, लेट के मत पढ़। मैं कर रहा हूँ ना बात, डोंट डिस्टर्ब मी। ये नीचे वाले खाली नहीं है, ये एक ही ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं, पी ऑर्बिटल। समझ में आया आर्यन? ओ आर्यन भाई, ये खाली है? नहीं, ये एक ही बात है, वो पी ऑर्बिटल पे तो दिखाने के लिए लिखते हैं। आर्यन बेटा आपको समझ में आया? मैं कर रहा हूँ ना बात, तू क्यों बीच में आता है फालतू, बीच बीच में आके बोल। आर्यन एक बहुत अच्छा लड़का है। आर्यन इज अ गुड बॉय। आर्यन एक अच्छा लड़का है। आर्यन इज अ वेरी गुड बॉय। आर्यन एक बहुत बहुत अच्छा लड़का है। आर्यन इज अ वेरी वेरी गुड बॉय। आर्यन एक बहुत 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 अच्छा लड़का है। आर्यन इज अ वेरी 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 गुड बॉय। समझा? चलिए आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, CCl3- देख के बताओ क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? देखो कार्बन के पास 4 होते हैं, एक चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि एक, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक और आ गया, इसमें ये नेगेटिव आएगा। हम्म। अब ये देगा नहीं देगा, इसको दे देगा, कहाँ से देगा? 2p से। और ये कहाँ दे रहा होगा इसको? 3d में। तो 2p पाए 3d पाए। ठीक है। अच्छा एक सवाल देखो,
ऐसा नहीं लग रहा इसमें उल्टा है, इसमें ये इधर दे रहा है। ऐसे कर लो कंपेरिजन। अब आपको जान पूछ करके ऐसे देगा, और आप मिस्टेक क्या करोगे, आप इस लोन पेयर को इधर भेज दोगे। जबकि आप देखो जान पूछ करके ऐसा देगा, और आपको भी बेवकूफ़ नहीं बनना है। वो ऐसे दे तब भी आपको समझ जाना है कि बैक बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ होगी। ऐसे इधर से इधर जाएगी, उधर से उधर आएगी, समझ गए। इसका नाम होगा 2p/3d पाई, इसका नाम होगा 3p पाई और 2p पाई। इसका नाम क्या होगा, 3p पाई और 2p पाई। क्लियर है। ऐसा नहीं लग रहा बहुत है अपोजिट डायरेक्शन। बोलो, बहुत है अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। तो इस तरह के सवाल आएंगे कंपैरिजन के, तो आई होप आप कर लोगे। बोलो। अब एक क्वेश्चन पूछा उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेटर प्रोटॉन डोनर एसिड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेटर प्रोटॉन डोनर एसिड। एक क्वेश्चन दिया उसने CHF3, एक क्वेश्चन दिया उसने CHCl3। Cl अपने 3p से इलेक्ट्रॉन देगा ना, ये अपने 3d में लेगा, देगा 3p से, लेगा 3d में। किसको डाउट है, क्या लिखा किसी ने, देव समझ में आया। CCl2 वाला ये लिखा ना यहाँ पे, कहाँ से दे रहा है वो देखो, ये Cl दे रहा है ना अपना लोन पेयर, 3p पाई वाला। दिखने में तो ऐसे दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन, पर ये देगा नहीं, ये तो लेगा। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है नीलेश, इसलिए। हम्म। अब इसमें कैसे करते हैं देखो, CHCl3 और CHF3 को लिखें अगर अपन, ये ऐसे आएगा, इसको लिखें ऐसे आएगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, जब आप इसका आयन लिख रहे हैं तो इसके अंदर कहीं भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, लेकिन जब इसको लिख रहे हैं तो आपके बैक बॉन्डिंग हो रही है ना। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन ज़्यादा आगे भागेगी। दोबारा बोलो, प्रोडक्ट अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन ज़्यादा आगे भागेगी। दोबारा बोलो, प्रोडक्ट अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन आगे भागेगी। इसका मतलब ये ज़्यादा आगे भाग रही है रिएक्शन, तो H+ ज़्यादा बन रहा है, और अगर H+ ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर एसिड। आयुष CCl3- ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा बॉन्ड्स हैं। उसमें देखो 3 बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है, इधर 2 ही बॉन्ड है ना, ये तो कॉमन सेंस है ना आयुष। चलो बता, विच इज़ बेटर एसिड। CHCl3। समझ में आया लल्ला, जल्दी बोलो फटाफट। हम्म। जल्दी जल्दी लल्ला, लल्ला लल्ला लोरी। हम्म। अभी आया समझ में। रीज़न एक बार और बता दो, देखो जब ये ज़्यादा H+ देगा तभी तो आपके क्या होगा, ज़्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर एसिड होगा रोहित। जब ये ज़्यादा H+ देगा तभी तो ये अच्छा क्या होगा, प्रोटॉन डोनर एसिड होगा। डाइक्लोरो वाला भी यथार्थ आप रिकॉर्डिंग देखना है ना बेटा, ऐसे तो फिर आपका लेवल बहुत वीक हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद अगर अगली क्लास में नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है। अदरवाइज आपका ब्रेन विकसित नहीं होगा बेटा, जाम हो जाएगा वो।
यहाँ देखो, तो ये भी गया, ये भी गया, जब ये गया तो ये आयन बना, ये आयन बना, ये आयन में बैक बॉन्डिंग होगी तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी तो ये बनना चाहेगा, इसलिए आगे भागेगा, ये आगे भागेगा इधर की तरफ, तो H प्लस भी तो बनेगा, फिर ज़्यादा H प्लस ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब आप पता है क्या सोच रहे थे कि नहीं सर फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा तो H प्लस ज़्यादा निकलेगा, बिल्कुल सही। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही होती तो फिर वो इफेक्ट था। यहाँ यही तो प्रॉब्लम हुई कि बैक बॉन्डिंग की वजह से चेंज हो गया जो तुम सोच रहे हो। नहीं आया समझ में? ये बैक बॉन्डिंग की वजह से ही तो चेंज हुआ। ओ मेरे लल्ला, जल्दी। कुछ नहीं आ रहा समझ में। रिया वॉइस में क्या हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़े। हम्म, इसी तरह का सेम सवाल करके बताना। विच इज बेटर प्रोटोन ऑन एसिड, बताओ। हम्म, विच इज, क्लियर? अब देखो अगर मैं इसको हटाता हूं तो यहाँ क्या आएगा, ये O माइनस और H प्लस। ये, अब दिमाग की बत्ती जलाओ। ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ सिलिकॉन में 3D ऑर्बिटल खाली है, ये 2p ऑर्बिटल है, इसके पास तो लोन पेयर होगा तो दे देगा, तो ये 2p पाई 3D पाई बन जाएगा। लग रहा है नहीं लग रहा? लेकिन यहाँ पर तो नहीं होगा बैक बॉन्डिंग, यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा तो ये भागेगा आगे कि किसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो तुरंत H प्लस निकाल देगा। बोलो। अरे हाँ तो बोल दे लल्ला। देखो सेम कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल करा दिया मैंने ताकि आप सीख जाओ। आई होप आप सीख गए होंगे मेरे भलाया। ओ मेरे लल्ला, सीख गया लल्ला, मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम बताओ क्या होता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसका एक नाम है बोरासाइन, इसका एक नाम और है बोराजोल। ये आपके पास, अरे सुनो सुनो सुनो, रुक रुक रुक, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम। ये, अब दिमाग की बत्ती जलाओ। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके पास अभी भी एक लोन पेयर है, और इस बोरोन के पास अभी भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये भी आपका बैक बॉन्डिंग करता है, 2p पाए 2p पाए। समझ गए? अब एक चीज, एक रूल होता है आपने पढ़ा था कि अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हटा करके सिंगल बॉन्ड लिखें तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं।
तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ एक ही जाएगा, है ना अमित? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसको सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं अपन, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर B3N3S6 में 3HCl मिला दें, तो B3N3H9Cl3 बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अबव मॉलिक्यूल। यानी कि आपको सिंपल सी बात बोली उसने कि ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर बनाओ, B3N3H9Cl3 का। किसका बनाओ? B3N3H9Cl3 का स्ट्रक्चर बनाओ। सर आपकी क्लास भी मई में ऑफ होगी क्या? क्यों भाई ओमान, मुझे नहीं पता अभी, है ना, मैं पूछ के बताऊंगा। अब आप देखो ऐसे ऐसे थोड़ा सा समझना, ऐसा नहीं लग रहा ये HCl प्लस और माइनस है? B3N3S6 में प्लस, यानी H प्लस ऐड होगा और Cl माइनस ऐड होगा तभी ये बनेगा। अब यहाँ पर आप दिमाग लगा के बताओ कौन कहाँ जाएगा, सोचो। लगाओ दिमाग लगाओ। जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ पर Cl को जोड़ दो। अरे वाह यार गजब, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका मतलब। कैसे बनाऊँ देखो, यहीं लिख दूँ ये 3H प्लस और Cl माइनस। सही है ना? देखो कोई गलती तो नहीं कर दी? जल्दी बताओ लल्ला, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? अमनदीप कह रहे हैं कि रॉन्ग, माइनस पर तो प्लस जाएगा। अच्छा मैंने क्या बना दिया यार, उल्टा लगा दिया। ओह, अब यही सीखना था हमें। ध्यान सुनना, बिल्कुल सही है। उसका रीज़न क्या हुआ सुनो। ये लोन पेयर इसको दे रहा है, ये लोन पेयर इसको दे रहा है ताकि डेफिशिएंसी कम हो। लेकिन जब Cl माइनस आएगा तो देखो आप वो कौन सा कोऑर्डिनेट बना रहा है, सिग्मा कोऑर्डिनेट। वो परमानेंट देगा इसको। ये पाई बॉन्ड दे रहा है, पाई कोऑर्डिनेट। वो क्या दे रहा है? सिग्मा कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा,
कि जब नाइट्रोजन इसको दे रहा होगा तो नाइट्रोजन से लेके बैठा हुआ है, जब इसे दिख रहा है Cl माइनस आ रहा है तो नाइट्रोजन को क्या कह रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन तू रख, हम तो Cl से लेंगे। नाइट्रोजन का दिल टूट जाता है, जैसे तुम्हारा कभी दिल टूटा होगा कई बार कई जगह, ठीक है, या सिर्फ एक जगह किसी खास के लिए। तो ऐसे ही नाइट्रोजन का दिल टूट गया, दिल टूटा और लोन पेयर इसके पास रह गया। इसने सोचा कि भाई अपना लोन पेयर सिर्फ उसी को दूंगा जो जरूरतमंद होगा, तो इतने में H+ भागता हुआ आया, बोला H+ कि भाई इस जालिम दुनिया ने एक इलेक्ट्रॉन था वो भी छीन लिया, मुझसे ज़्यादा जरूरतमंद कौन इस दुनिया में, कोई नहीं, मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुझे दो। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा और Cl अपना लोन पेयर जो है वो बोरोन को देगा, Cl-। कुछ समझ में आ रहा लल्ला? तो देखो H+ कहाँ जाएगा, आप सोच के बताओ। H+ वहाँ जाएगा जहाँ लोन पेयर है, और Cl- वहाँ जाएगा जहाँ पर बोरोन है। क्यों हुआ ये ऐसा, अब समझ में आया? सोचो, बोल भाई। क्लियर हो गया लल्ला? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जे एडवांस में आएगा सवाल। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है, ये पैराग्राफ बनकर आएगा कि अगर ये BCl3 है, ठीक है, और अगर इस BCl3 की रिएक्शन हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना, 140 पर NH4Cl से करा दें, किससे, NH4Cl से 140 पर करा दें, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। B3N3H3Cl3, ठीक है, अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं NaBH4 से, तो आपकी बनती है B3N3, अभी बताया था जो, S6। ये किसका नाम है बताओ, इसका नाम क्या है? और अगर मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये इसकी जगह हेलोजन हट जाएगी और मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पूरी पैराग्राफ रिएक्शन याद रखनी, क्योंकि ये इधर से इधर कनेक्ट कर देगा यहाँ पे, आई होप आप कर देंगे। और इनऑर्गेनिक बेंजीन आप पता है क्या होती है, आइसो स्ट्रक्चरल विद ऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन मोर रिएक्टिव कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। नोट क्या आएगा कि इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन organic benzene. Inorganic benzene is more reactive than organic benzene due to bond polarity. Organic benzene due to, बोलो, bond polarity, and both are isostructural. अब फटाफट फटाफट को, जल्दी। ये समझ में आया नहीं आया पहले बताओ। देखो ऑर्गेनिक बेंजीन होती है C। अब इसमें बॉन्ड पोलैरिटी कहाँ है, ये, जबकि ये आपकी B और N है, तो बॉन्ड पोलैरिटी आएगी नहीं आएगी इसमें, सोचो। तो ये समझ में आ गया होगा, बोलो।
जल्दी लिखो फटाफट ये। हाँ बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है नीलेश। पहले ये लिख लो, इसमें कोई डाउट किसी को? एक एक करके पूछो फटाफट, इसमें कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। अनुराग, आपको इसमें कोई डाउट? लोन पेयर घटने से लोन पेयर रिपल्शन घट जाता है। लोन पेयर रिपल्शन तो सबसे ज़्यादा एंगल घटाता है कुंदन, तो लोन पेयर हट गया ना। YNABH4 गिवन, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है, इसलिए रिड्यूस कर दिया उसने यहाँ से। N3H6 आ गया। ये आपका मिथाइल हो गया, मैग्नीशियम होगा, Br हो गया, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। Me मैग्नीशियम Br क्या होता है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ऑर्गेनिक में आता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये प्लस का साइन है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक रूल होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि डोनर एटम है, ये डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, जो डोनेट करता है उस पर प्लस आता है, जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर माइनस आता है। क्या बोला, जल्दी बताओ। ये रूल है कि कोऑर्डिनेट को हटा के जब मैं सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में लिखूंगा ऐसे, तो फिर प्लस और माइनस आएगा। सर तीन गायब, कौन सा तीन गायब हो गया यहाँ पे? तो वो तो तीन लिख सकते हैं ना, ये रहा। ठीक है बेटा कुंदन, कोई डाउट? प्लस साइन के बाद क्या लिखा है, ये रहा। ठीक है, कोई डाउट? जल्दी बताओ फटाफट, आगे बढ़े। तो ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रक्चर को। अगला, आप एक सवाल बताना, क्या NCl3 में बैक बॉन्डिंग होगी क्या? आज की क्लास यहीं तक रखना सर, बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ, है ना। बताओ। जल्दी। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का यूज़ नहीं है, कभी कभी वो ABCD वाले पैराग्राफ बना दे, तो उस पैराग्राफ के लिए है ये। होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी तरह सोचते हुए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्यूलोंग। ड्यूलोंग साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो उसने इसका आइसोलेशन स्टार्ट कर दिया। हाँ बेटा बिल्कुल अनुराग, है ना। तो उसने आइसोलेशन स्टार्ट कर दिया। आइसोलेशन स्टार्ट कर दिया उसने, साथ सेपरेशन चल रहा है, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी तो डबल बॉन्ड करेक्टर होगा ही सही। समोसा मंगाया, समोसा मंगा के खाने लगा। अचानक से जैसे ही खाया, ऐसे मुंह में रखते ना समोसा, बुम, फट गया अचानक से। और जैसे ही फटा, ग्राम से नीचे गिर गया वो, आधा मुंह समोसा आधा समोसा बाहर। आधे घंटे बाद होश आया तो पड़ी हुई चीज़ थी, उसको उठा के देखा तो, और चेक करने के बाद पता लगा उसकी उंगली है, उंगली कट गई, आँख फूट गई, हाथ, ठीक है, जल गया पूरा का पूरा ही। सीरियस एक्सप्लोजन हुआ था। तो सीरियस एक्सप्लोजन होने के बाद ड्यूलोंग को समझ में आया, साइंटिस्ट को, कि साहब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती है और ये एक्सप्लोजिव है। तो ये ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि NCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती। इसका पता कैसे चला था? ड्यूलोंग को पता चला था जब उसने सेपरेशन स्टार्ट किया था। तो ऐसे समझो, उंगली कट गई थी ना, तो ड्यूलोंग ने जब जब हाथ मिलाया, उसने NCl3 में बैक बॉन्डिंग को नहीं पाया। ड्यूलोंग ने
जब जब ड्यूलोंग ने जब जब हाथ मिलाया तब तब उसने NCl3 में बैक बॉन्डिंग को नहीं पाया। नो बैक बॉन्डिंग। क्लियर? यही बेसिस है कि जो आप NF3 को देखते हो और NCl3, NBr3, NI3, ये जो होता है स्मॉल साइज है, तो ये नॉन एक्सप्लोजिव है। और ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव हैं। ये नॉन एक्सप्लोजिव क्यों है? हाँ ये पागल होगी कौन है सही में उंगली कट, अरे हाँ भाई गूगल पे डाल के देखो ड्यूलोंग एक्सपेरिमेंट विद NCl3 सेपरेशन, दिखेगा। उंगली कट गई थी, आंख फूट गई थी, हाथ में जल गया था, बहुत सीरियस एक्सप्लोजन हुआ था। सच में हुआ था बेटा पलक। पलक मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा पलक? पलक, पलक मैं सच कह रहा हूँ। पलक, तुम्हें ड्यूलोंग का जो हादसा हुआ उसकी उंगली जो कटी, आपको मजाक लग रहा है? हम्म हम्म पलक, पलक आपको मजाक लग रहा है? किसी की उंगली कट गई और आप मजाक समझ रही हैं उसे? पलक, क्या आपको बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं है ड्यूलोंग के प्रति? हम्म, पलक, हम्म। आगे बढ़े। तो ये इसलिए एक्सप्लोजिव होते हैं क्योंकि ये साइज बड़ा है इनका, ये साइज छोटा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये एक्सप्लोजिव नहीं हो रहा है। क्लियर? ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड जल्दी बताओ। देखो, अगर आप इसमें बैक बॉन्डिंग निकालो तो आप देखोगे, ध्यान सुनना, +4 आएगा यहाँ। क्लियर? +4 ये ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड का। और बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ भी अगर अपन देखें तो यहाँ 3D पाई 2p, 3D पाई 3p पाई, 3D पाई 4p पाई, 3D पाई 5p पाई। ऐसा नहीं है बैक बॉन्डिंग बहुत वीक हो रही है इनमें, है ना? लेकिन यहाँ जब देखोगे तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो ये इसको बहुत ज़्यादा बुलाएगा अपने पास। और अगर ये अपने पास बहुत ज़्यादा बुलाएगा तो सिलिकॉन के पास 3D ऑर्बिटल खाली हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये आसानी से। ठीक है, बोरोन में लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। बोरोन में क्या हो रहा था, एक ही ऑर्बिटल था, उसमें फ्लोरीन ने दे रखा था, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था आसानी से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 वाला सबसे ज़्यादा बुलाएगा इन चारों में से। देखो ये सबसे ज़्यादा बुलाएगा, तो सबसे ज़्यादा भागा भागा न्यूक्लियोफाइल आएगा। यहाँ पर आपका वैकेंट ऑर्बिटल खूब सारे होंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा लेगा। तो जो ज़्यादा लेगा सबसे, जो सबसे ज़्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो सबसे अच्छा लुईस
एसिड होगा, इसलिए SiF4 सबसे ज़्यादा अच्छा लुईस एसिड है ना, जबकि उधर BF3 सबसे कम था। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हाँ BB इज, जल्दी 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 करो फटाफट से। बैक बॉन्डिंग होगी ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है मुस्कान इसमें। सिलिकॉन के पास बहुत सारे खाली ऑर्बिटल है। इन चारों में देखो सिलिकॉन के पास प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा होगे। प्लस चार्ज अगर सिलिकॉन के पास सबसे ज़्यादा है तो, सिलिकॉन के पास प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा है तो बोलो। एक बात बताओ जतिन, मुझे ऐसा लग रहा है तुम डांट खाने के लिए आए हो यहाँ क्लास में, क्योंकि तुम बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो कि हमने कहा था हर टॉपिक के खत्म होने के बाद उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज 1 2, ठीक है, जेई मेन जे एडवांस और बुक, सबका एक एक टॉपिक वाइज आपको पूरा PDF मिलेगा, और हमने बैक बॉन्डिंग का PDF डाल भी दिया है। सॉरी बैक बॉन्डिंग नहीं, बैंड रूल और ड्रेगो रूल का। आपने वो होमवर्क किया? ये जतिन क्या का साफ मैं कर रहा हूँ बात, तू मत कुछ बोलना भी। एक तो पता नहीं मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे नमूने जो बिल्कुल आके नेतागिरी करने बैठ जाते हैं, इनको पता नहीं होता ऐप में होमवर्क डला हुआ है, और यहाँ रूल बना हुआ है कि जब बैक बॉन्डिंग खत्म होगा तब अपने आप इसका PDF डलेगा दूसरा, और आके ये मुझे जज कर रहे हैं कि आप होमवर्क क्यों नहीं देते। दे चुका हूँ होमवर्क, टॉपिक वाइज दे रहा हूँ ढंग से एक एक चीज का। मैं कर लूंगा यार, तू मत बोल, मासूम है वो, क्यों चिल्ला रहा था। बेटा जतिन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। जतिन लिख लिख के बताओ। क्या आपको ये पता है कि मैं दे चुका हूँ होमवर्क? हमने बैंड रूल और उसका होमवर्क कंप्लीट दिया था पूरा। सॉरी मत लिखो, आप ये बताओ आपको पता है कि नहीं बेटा जतिन, कि हम टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज 1 2 3 सबका दे चुका हूँ। बेटा शुभम, हमने ये भी कहा था कि अगर कोई आंसर रॉन्ग है तो डिस्कशन में वो क्लियर हो जाएगा। वाई आर यू सो टेंस्ड? यू आर सो इंटेलिजेंट, इट विल टेक टाइम। ओके, हमने ये भी कहा था कि होमवर्क जब होगा तो मैं यूट्यूब पर डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए आपको अपना पेशेंस रखना है। आप हिम्मत करके फिजिक्स का, मैथ्स का, बाकी सब्जेक्ट का कंप्लीट करते रहो। इनऑर्गेनिक का टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो, है ना बेटा। मैंने आपको हर्ष बोला था, आप सब बच्चों को एक डाउट आएगा कि इनमें बैक बॉन्डिंग कैसे होगी। मैंने आपसे कहा था 3 एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद है? तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि SiX हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, याद है हर्ष? अगला एक और एग्जाम्पल ऐसा कैसे ही है, NGEH3, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, बस ये एक और याद रखना है, बाकी सब फिर नहीं होती है बैक बॉन्डिंग बस। 4D पाई में दे देगा, ठीक है, ये भी प्लेनर हो जाएगा फिर। बस ये एक और रखनी, क्योंकि ये 4D का हो रहा है, बस ये 3 मॉलिक्यूल आएगा, ऐसा ही वाला एक ये और एक शुरू में BF3 वाला जो आया था, याद आया? तो 3 ऐसे हैं, बाकी में नहीं होगी। जैसे अगला एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, पहले इसको लिख लो कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा CH3,
NCS, और एक पूछ रहा है वो SiS3 NCS। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखें, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है क्या? क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है क्या? बोलो, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है क्या? हाँ है ना? नहीं हो सकती, इसलिए बेंट रह जाएगा। क्या यहाँ होगी क्या? देखो, नहीं प्रियांशु, एक्सेप्शन वर्ड नहीं होता है और ना एक्सेप्शन है वो, उसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस में नहीं है तेरे, और समझ में नहीं आएगी, इस वजह से वो हमने उसको छोड़ दिया है कि भाई 3 को याद करना है, ठीक है। इसमें हो जाएगी, तो जब इसमें बैकबॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा देखो। टू पी पाए, 3D पाए। क्या ये लीनियर होगा बोलो? जल्दी बोलो, होगा? ये इधर गया, इधर गया, तो ये लीनियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका हाइब्रिडेशन SP और लीनियर, जबकि ये कैसा रह जाएगा? SP2 और बेंट। जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये बैक बॉन्डिंग भी आपका खत्म। इसको पढ़कर आना, कुछ अच्छे अच्छे सवाल होंगे वो होमवर्क देंगे आपको, तो करके आना, ठीक। बाय।